गुड मॉर्निंग आराधना, ड्रीम बैंकर, सचिन, प्रफुल्ल प्रधान, ऋषि राम। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम आ गई, मैम आ गई, मैम आ गई। हेलो पूर्वा, दुष्यंत, हेलो, हेलो खुशबू, ऋतिक रोशन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नहीं, बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगी, स्क्रीन पर ही पढ़ाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग बिलीवर, हेमंत, दिशा। चलो सभी लोग मैक्सिमम आ चुके हैं और बहुत सारे जुड़ते जाएंगे। नमस्ते सुभाशीष जी, नमस्ते। ठीक है, प्रियांक जय, नमस्ते। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट। और आप लोगों को ये जान करके बहुत खुशी होगी कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अनअकैडमी पर पहली बार पढ़ाने वाली हूँ। अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट। अनगिनत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, पता है तुम लोगों को, अनगिनत बार। तो शुरू करते हैं, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। चलो इगरली बेटी। बातें नहीं, बातें कम और काम ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलो अभी ध्यान दो एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से सभी लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, फिर उसके बाद चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मुझे ये बताओ पहले। हेलो सुरेंद्र, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, सीमा पाल, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आप सब लोगों ने डेफिनेशन बताई है, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को ना कंपाउंड इंटरेस्ट से जिस तरीके से मैं शुरुआत करती हूँ, आप लोगों को मैं प्रॉपर ये बताऊंगी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम लोग बोल देते हैं कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो लगा है वो कैसे लग गया। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बैंक का और उसी से हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगा है वो किस तरीके से लगा है और कैसे लग गया। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दोगे एक बार, एक सेकेंड रुक जाओ यार, शरीर थोड़ा भारी होता जा रहा है मेरा। ठीक है, तो उठने में बहुत दिक्कत होती है। चलो चलो अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखो एक बार। हर्ष, नो कंपाउंड इंटरेस्ट इन बैंक नहीं, एग्जाम्पल लेंगे बैंक का। नो कंपाउंड इंटरेस्ट इन बैंक। चलो समझो, मेरी बात को समझो। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन गया बैंक में और उसने 1,000 रुपए डिपॉजिट कराए। ठीक है, एक पर्सन गया बैंक में और उसने 1,000 रुपए डिपॉजिट कराए। बात मैं करूंगी पहले 2 सालों की, बातें नहीं भाई, पहले समझ लो, बाद में करेंगे बातें यार, शुरू में बातें करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज मैं बिल्कुल करूंगी, अभी तुम इधर ध्यान दो एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 2 सालों की मैं बात कर रही हूँ, 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल में भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं बात करूंगी, पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगी। अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मैंने बैंक में 1,000 रुपए डिपॉजिट कराए, मान लो 1 साल के लिए 10% के अकॉर्डिंग, तो मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, कितने रुपए मिलना चाहिए था, 1,000 का 10%, यानी कि 100 रुपए मिलना चाहिए था। समझ लो, तुम लोगों को मैं इतनी अच्छी बातें बता दूंगी, क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व होंगे, पर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तब। पहले साल में 100 रुपए इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल में भी सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपए आएगा। मैंने क्या किया, मुझे बैंक ने ये बोला, 1 साल के बाद बैंक के एम्प्लॉयज ने मुझे फोन किया कि 1 साल में आपका इंटरेस्ट आ गया 100 रुपए, आकर के ले जाओ। मैंने बोला कि अभी मैं नहीं आ रही, 1 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं दूसरे साल के बाद जाऊंगी बैंक के पास, सेकेंड ईयर के बाद जाऊंगी बैंक के पास, मान लो। तो बैंक मुझे ये बोल रहा है कि जो पहले साल में 100 रुपए इंटरेस्ट आया था वो आपने लिया नहीं है, वो हमारे पास ही रह गया दूसरे साल के लिए,
एक साल के लिए और रह गया इंटरेस्ट। आपको क्या करना चाहिए था, आपको पहले साल के बाद 100 रुपए आकर के ले लेने चाहिए थे, जबकि मैंने बैंक से 100 रुपए नहीं लिए, तो वो जो 100 रुपए इंटरेस्ट आया है वो बैंक के पास ही रह गया, यानी कि ये जो 100 रुपए है बैंक के पास एक साल के लिए और रह गए। तो जब मैं दूसरे साल के बाद बैंक के पास जा रही हूँ, तो बैंक मुझे ये बोल रहा है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था ना 100 रुपए, इस पर भी इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं 10%। ओबियस सी बात है, ये 100 रुपए बैंक के पास रखे हुए थे एक साल और के लिए, तो इस पर इंटरेस्ट लगा करके देगा ना बैंक मुझे। तो 100 रुपए पर 10% लगा करके देगा, कितने रुपए, 10 रुपए। तभी बोला जाता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे लगा, क्यों लगा, वो मैंने आपको समझाया क्यों लगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था वो मैं बैंक से लेने नहीं गई, वो बैंक के पास ही रखा हुआ है। तो बैंक मुझे 100 रुपए पर एक साल का 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देगा, यानी कि 10 रुपए देगा। तो यानी कि 2 सालों की जो बात थी वो यहां से सोल्व हो गई। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, पहले आप लोग ये समझो। आप लोगों को मैं थोड़ी सी बातें बताती हूँ, फिर इसके बेसिस पर मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पर पहले आप लोग मेरी बात सुनो। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपसे पूछूं तो कितना बताओगे, 2 सालों का, जल्दी से मुझे बताओ। अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछूं 2 सालों के लिए तो कितना बताओगे, 210 रुपए बताओगे। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो कितना बताओगे, 200 रुपए बताओगे। और अगर मैं आपसे सीआई और एसआई के डिफरेंस के बारे में पूछूं, अगर मैं आपसे सीआई और एसआई के डिफरेंस के बारे में पूछूं तो आप 10 रुपए बताओगे मुझे, 10 रुपीज बताओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सालों की जब भी बात होगी, जो ये वाली वैल्यू है ये क्या बता रही होगी, ये वाली वैल्यू क्या बता रही होगी, सीआई माइनस एसआई। जब भी 2 सालों की बात होती है आपको ये बातें पता होती है जो साइड में लिखी हुई है, सीआई 210, एसआई 200, सीआई और एसआई का डिफरेंस 10। इसका मतलब जब भी हम लोग 2 सालों की बात करेंगे ये वाली वैल्यू आपको बता रही होगी क्या, सीआई माइनस एसआई। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। एक मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव कराया था, सक्सेसिव, लगातार। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सक्सेसिव से मैच है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे उसकी डेफिनेशन बताई, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सक्सेसिव भी ये होता है लगातार, जैसे कोई दुकानदार है, प्राइस आर्टिकल का प्राइस बढ़ा रहा है, पहले 20%, फिर 10%, फिर 15%, तो वो भी सक्सेसिव है। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी सक्सेसिव है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सक्सेसिव के तरीके से करूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल में, दूसरे साल में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं क्या होगी, 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं क्या होगी, 1/10। तो 10 रुपए में 1 रुपया बढ़ जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा, 11 रुपए। क्योंकि इंटरेस्ट में तो मनी इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है मनी। तो 10 रुपए प्रिंसिपल में 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 11 रुपए। ऐसे ही दूसरे साल में 10 रुपए जमा करवाए हैं, 1 रुपए बढ़ जाएगा तो 11 रुपए। यानी कि अगर शुरुआत में 100 रुपए थे तो कितने रुपए होंगे, 121 रुपए होंगे बाद में। कितने सालों के बाद, 2 सालों के बाद। अगर शुरुआत में 100 रुपए थे तो 121 रुपए हो जाएंगे, कितने सालों में, 2 सालों में हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है, 1000। मैंने ये बोला अगर प्रिंसिपल 1000 है तो इसको 10 से गुना कर देते हैं, ये वाली वैल्यू भी 10 से गुना होगी। अगर ये 1000 है तो ये अमाउंट कितना बनेगा, 1210 बनेगा। और अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 210 रुपए होगा। अगर आप सक्सेसिव से इसको लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे, बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से। जितने लोग यहाँ पर हैं किसी को कोई दिक्कत सक्सेसिव वाले तरीके में तो अभी बता दो। जस्ट मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है और वही यहाँ पर लगाया है। ये सारी बातें हम लोग क्यों लिख रहे हैं, आप लोगों को एक एक लाइन समझ में आएगी, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मुझे सभी लोग बात बताओ, जब मैंने आपको सक्सेसिव करवाया था मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव का, याद है? सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यही बताया था। इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो आप। अगर 2 सालों की बात हो रही है, 2 ईयर की बात हो रही है, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, मेरी बात को सुनना, पहले मेरी बात को सुनो। मान लो प्रिंसिपल 100 रुपए है, मान लो 100 रुपीज है प्रिंसिपल, ठीक है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट y% है, मान लो। बिल्कुल होगा निशांत गर्ग, क्यों नहीं होगा, 3 ईयर में भी लगेगा।
पहले 2 ईयर का तो समझ लो, 2 सालों का क्लियर होगा तभी तो 3 पर चलेंगे, ठीक है। और तभी इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें प्रीवियस ईयर के। पहले एक बार मेरी ये बात सुनो, प्रिंसिपल 100 रुपए है मान लो, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट X%, तो आप मुझे 100 रुपए पर X% लगा करके बता दोगे X रुपए आ गया, और 100 रुपए Y% के हिसाब से इन्वेस्ट किए तो Y आएगा, और फिर इस X पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना Y% लगेगा, तो कितना आएगा XY/100 आएगा। अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं तो आप बोलोगे इनको ऐड कर दो, यही तो आएगा, बताओ यही आएगा या नहीं आएगा, XY/100 यही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे जहां पर आसान पड़ेगा मैं ट्री बनाऊंगी, मुझे जहां पर आसान पड़ेगा मैं सक्सेसिव लगाऊंगी, मुझे जहां पर इस फॉर्मूले से आसान पड़ेगा मैं वहां पर ये फॉर्मूला लगाऊंगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो मुझे। सक्सेसिव कितनों पर भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी, अभी मैं कराऊंगी यार, पहले तुम 2 सालों का तो क्लियर करो। प्रिंसिपल 100 रुपए, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट X%, दूसरे साल का Y%, तो इंटरेस्ट आ रहा है X, दूसरे साल में Y, और इस पर अगर आप Y% लगाओगे तो XY/100। मतलब मैं अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लू 2 सालों का, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लू, तो आप मुझे बताओगे X+Y+XY/100%। अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाली वैल्यू होती थी 2 सालों के लिए, ये क्या होती थी, CI-SI होती थी कि नहीं, ये CI-SI है। अगर मैं आपसे CI-SI का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लूं तो क्या होगा, XY/100% नहीं होगा। इन्हीं फॉर्मूलों को बार बार यूज करूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने पहले बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट X+Y+XY/100%, CI-SI का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सालों का, बिना किसी ट्री के, बिना किसी सक्सेसिव लगाए हुए। सीधा मैं ये लिखूंगी XY/100%, प्रिंसिपल पर लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा CI-SI। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। निशांत, पहले जो पढ़ा रही हूं यार वो पढ़ लो प्लीज, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, हर्ष जी बोल दो क्या रिक्वेस्ट है आपकी, एक्सेप्ट करनी है या नहीं देख लेते हैं, एक बार बता दो, ठीक है। अच्छा ये सबको समझ में आ गया। जब 2 सालों की बात होगी, जब 2 ईयर की बात होगी, अब इधर ध्यान देना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे भाई आप क्यों पूछ रहे हो, आप ये फॉर्मूला लगा दो, X+Y+XY/100%। अगर मैं आपसे CI और SI के डिफरेंस का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं तो आप बताओगे XY/100। फायदा कहां पर उठाएंगे देखना, आप ध्यान दो। हर्ष मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन जब लास्ट होगा तो आपको मैं इंग्लिश में समझाऊंगी, वो हर एक सेशन में ये मैंने रूल बना लिया हर्ष, कि जो लास्ट में क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो मैं आपको जो लास्ट में क्वेश्चन आएगा ना वो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। अभी मेरा बेसिक चल रहा है भाई, बेसिक मैं नहीं बता पाऊंगी इंग्लिश में, तो आप एक बार समझ लो सभी लोग। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, इसका फायदा क्या हुआ, ध्यान देना, फायदा क्या हुआ इसका। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल है मान लो 4,000 रुपए, समझना बात को, प्रिंसिपल 4,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 2% पर एनम, 2% पर एनम, टाइम 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। पहला तरीका ट्री बना लो, दूसरा तरीका सक्सेसिव से कर लो, तीसरा क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बनाया वो इसमें लग जाएगा तो वो लगा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, टाइम 2 ईयर है, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लो सभी लोग, X+Y+XY/100, यानी कि 2+2+2 इंटू 2/100, यही लिखोगे, कितना आएगा यहां पर 0.04, 4.04%। किस पर लगाएंगे, प्रिंसिपल पर। मैं सीधा एक लाइन में लिखूंगी, 4,000 पर लगा दूंगी 4.04, पॉइंट हटा करके 20%, हटा करके 20, ये होगा मेरा CI। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो मेरे से अभी, कितना आ जाएगा 16, 4 चौक 16, बाय में 10, 161.6। मुझे ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सक्सेसिव से लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये फॉर्मूला पता है, मैं सीधा लगाऊंगी भाई, यहाँ पर सीधा लग सकता है फॉर्मूला। प्रिंसिपल 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, टाइम 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो 4,000 पर लगा देंगे कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगता है ना, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल पर लगा दोगे, यानी कि 4,000 पर लगा दोगे, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ भाई, समझ लो ध्यान से एक बार। और ट्री से कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन ट्री से करना है वो भी मैं अभी बताऊंगी, पर पहले समझने की जरूरत है बेसिक, और उसके बाद देखना आप लोग जो मैंने आज क्वेश्चन रखे हैं ना,
बहुत बढ़िया बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। पर एक बार जो मैं बता रही हूँ ये ध्यान दो, अनुजा अग्रवाल, बाकी सब मेथड से बता दूंगी, एक बार जिससे बता रही हूँ पहले उससे ध्यान दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम, टाइम 2 ईयर है, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंबाइंड का 2 सालों का फॉर्मूला आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो पहले साल का भी 2 है, दूसरे साल का भी 2 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे बताओ? यही तो लिखोगे, 2 + 2 + 2 इंटू 2/100, ये नहीं लिखोगे, यही होगा x प्लस वाई। तो ये क्या बनेगा 4.04%। ये सीआई का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल पर लगा दोगे 4000 पर 4.04, पॉइंट हटाकर 20, परसेंट हटाकर 20, 3 से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बाय में 10 है तो 10 से पहले एक पॉइंट, तो 161.6 नहीं बनेगा। कितना आसान सा है। अगर मैं ट्री बनाऊंगी तो कैसे करना पड़ेगा अब देख लो। 4000 लिखोगे प्रिंसिपल, 4000 पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%। ठीक है, भूमि ये 2 सालों के लिए यूज होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए यूज होगा। कैसे यूज होगा अभी मैं बताऊंगी, बट पहले समझ लो। अभी सिर्फ 2 सालों की बात कर रही हूँ यारो, अगर तुम 2 सालों का नहीं समझोगे तो कैसे समझ पाओगे 3 सालों का, बताओ मुझे। ठीक है, तो 2 सालों की बात कर रही हूँ तो पहले 2 पर ध्यान दो। ट्री से कोई करना चाहता है तो कैसे करेंगे देखो। प्रिंसिपल 4000 रुपए, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 2% तो कितना आ जाएगा 2%, 2/100 80 आ जाएगा। यहां पर 2% लगाओगे तो 80 आ जाएगा। इस पर 2% लगाओगे, 80 पर अगर आप 2% लगाओगे तो 1.6 आ जाएगा। तो इसको एडिशन करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं आएगा क्या 161.6, सेम आएगा। तीसरा तरीका लिख देती हूँ, मुझे जहां जो आसान लगेगा मैं वहां पर वो लगाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। पेपर में कोई भी तरीका कहीं पर भी लग जाएगा आसान बनाने के लिए, आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का भी 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल का भी 2%। 2% को क्या लिखोगे 1/50, 2% को क्या लिखोगे 1/50, 50 में एक बढ़ करके लिखोगे 51, 50 में एक बढ़ा करके लिखोगे 51। अगर मनी 2500 है तो बन जाएगी 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, 51 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, 2601 बन जाएगी। कितने का डिफरेंस आ रहा है 101 का डिफरेंस आ रहा है। प्रिंसिपल अगर 2500 है तो अमाउंट बनेगा 2601, इंटरेस्ट कितना आएगा 101। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 2500 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 4000, तो 2500 को 4000 बनाओगे तो 101 जो बनेगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा 161.6, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 161.6 आएगा। 3 तरीके आप लोगों के पास, पहला ट्री, दूसरा तरीका सक्सेसिव से इस तरीके से लिख लो, तीसरा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले से क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ रहा है तो मेरा काम तो फॉर्मूला लगाना रहेगा। और ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी, ये तभी पता चलेंगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ मिल करके चलोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, 3 साल वाला तुम मुझे बोलोगे ना, मैंने बिल्कुल नहीं बताना यार 3 सालों वाला। तुम पहले 2 सालों वाला तो समझ नहीं रहे हो, कह रहे हो 3 सालों वाला बता दो, गलत बात है ये। इधर ध्यान दो अभी एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो गिवन है 16 सही 2/3%। एक दो क्वेश्चन तो तुम्हें करवाऊं, इसके बाद तुम लोगों को जो प्रिंटेड फॉर्म में है क्वेश्चन वो कराऊंगी, बेसिक पढ़ाऊंगी, तभी तो वो क्वेश्चन करा पाऊंगी। एक बार समझ लो यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3% पर एनम है। टाइम मान लो आपको गिवन है 2 साल 2 ईयर। सीआई माइनस एसआई गिवन है आपको, मान लो 30 रुपीज। प्रिंसिपल फाइंड करना है, कैसे करोगे फाइंड जल्दी से मुझे बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3%, टाइम 2 ईयर, 2500 के आगे अनुजा अभी बता देती हूँ। देखो जब आप सक्सेसिव से कर रहे थे तो ऐसे आ रहा था ना, प्रिंसिपल 2500 है, अमाउंट बन रहा है 2601, इंटरेस्ट आएगा 101। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 2500 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 4000, तो 2500 की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 4000/2500। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 101 की वैल्यू, तो लो 101 की वैल्यू निकाल दो, आंसर क्या आएगा 161.6। ठीक है, सब शांत रहो, मैम को बोलने दो। ओके, कैसे फाइंड किया,
16 2/3%। फॉर्मूला नहीं लगा सकती, फॉर्मूला लगा ही नहीं सकती। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 1% से 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो मैं 100% फॉर्मूले से करूंगी क्वेश्चन। लेकिन जब भी इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ आए, पहला काम इसको सोल्व करना है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हो। एक बार मेरी बात को सुनो, मुझे ये बताओ प्रिंसिपल क्या मानेंगे? प्रियांक जैन जल्दी से बताओ। अविनाश, खुशबू, पूर्वा, बहुत सारे लोग क्लास में आज प्रेजेंट है। मुझे ये बताओ प्रिंसिपल क्या मानेंगे? अब तुम लोग जब तक मेरी क्लास में रहोगे, चाहे टाइम 2 साल हो चाहे टाइम 3 साल हो, याद रख लो मैं हमेशा प्रिंसिपल मानूंगी, मैं हमेशा प्रिंसिपल मानूंगी रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम। हमेशा प्रिंसिपल रेट का डिनोमिनेटर 6 है, 6 की पावर टाइम यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36x मानूंगी प्रिंसिपल। क्यों मानूंगी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर प्रिंसिपल 36x मानोगे, 36 यूनिट मानोगे, फर्स्ट ईयर में 1/6 के अकॉर्डिंग 6x आएगा, सेकेंड ईयर में 1/6 के अकॉर्डिंग 6x आएगा, और इस 6x पर 1/6 लगाओगे तो x नहीं आएगा। ये क्या होता है? CI माइनस SI। क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया है? 30। तो x की वैल्यू सीधा सीधा 30 हो गई। आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल 36x की वैल्यू, तो 36 इंटू 30 करते हैं तो प्रिंसिपल क्या होगा? 1080। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम मानेंगे प्रिंसिपल, चाहे समय 2 साल हो चाहे 3 साल चाहे 4 साल। अगर मैं ट्री मेथड लगा रही हूं, हमेशा मैं प्रिंसिपल रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम मानूंगी, ताकि मेरा जो पूरा क्वेश्चन है उसमें मुझे फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन के बिना क्वेश्चन सोल्व करना है तो रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम मानना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर, इधर ध्यान दो, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है कह रहा है मैं नहीं मान रहा 36, मैं तो 100x मानूंगा, आंसर तो 100x मान करके भी निकलेगा ना। प्रिंसिपल तो कुछ भी मान लो, आंसर तो सबसे ही फाइंड होना है। प्रिंसिपल अगर हम लोग 100x मान लें तो आप 1/6 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ तो 100x/6 नहीं लिखना पड़ेगा, 100x/6 लिखोगे, और फिर यहाँ पर 1/6 लगाओगे तो 100x/36 नहीं लिखना पड़ जाएगा। ये सारा मैं क्यों करूं भाई? मैं फ्रैक्शन में क्यों लिखूं? फ्रैक्शन से तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे फ्रैक्शन में नहीं करना। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से और 36 से कटे। वो नंबर हमेशा क्या बनेगा? रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम बनेगा। कोई दिक्कत इसमें है तो पूछ लो अभी जल्दी से। शुभाशीष, आप तो परसेंटेज में रेगुलर थे ना यार, ये कोई बात नहीं हुई पूछने वाली। 16 2/3% को तुम, मैंने पहले परसेंटेज कराया ही इसलिए ताकि अगर मैं आपको कोई भी और चैप्टर कराऊं तो उसमें वैल्यूज आप लोग फाइंड कर पाओ यार। ये तो गलत बात है तुम लोगों को 16 2/3% नहीं पता तो। 16 सही 2/3% को कैसे करते हैं सोल्व? 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 48 में 2 ऐड करेंगे 50/3, परसेंटेज को सोल्व करोगे 1/100, 50 से इसको काटोगे 2 पर तो कितना आएगा? 1/6 नहीं आएगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अभी समझ लो। यहाँ पर टाइम कितने भी साल हो प्रफुल्ल प्रधान, कितने भी साल हो, हमेशा रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम मानेंगे। टाइम वैसे जो पेपर में आता है मैक्सिमम 3 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग 4 सालों तक प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी 2 सालों में। एक लास्ट क्वेश्चन लिखती हूँ 2 सालों पर, एक लास्ट क्वेश्चन 2 सालों पर लिख रही हूँ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 3% पर है ना, फिर उसके बाद 3 सालों का बेसिक भी बता दूंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर है ना, दूसरे साल का 4% पर है ना, दूसरे साल का 4% पर एनम है, और आपको CI माइनस SI दे दिया, मान लो CI माइनस SI आपको दे दिया 84। प्रिंसिपल बताओ क्या होगा जल्दी से। ऋषि, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार दिए हैं, पहले साल का दूसरे साल का, यानी कि टाइम वो 2 ही साल ले रहा है ना, ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा ओके, चलो अभी मुझे आप लोगों से ये जानना है प्रिंसिपल क्या मानोगे। एक ऐसा नंबर प्रिंसिपल मानते होते हैं जो रेट के डिनोमिनेटर से सीधा सीधा कट जाए ताकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में करना ही ना पड़े। 3% को क्या लिखोगे? 3/100 लिखोगे।
4% को क्या लिखोगे, 4/100 लिखोगे? बता दूंगी या नहीं, बता दूंगी यार। प्रिंसिपल 3/100, 4/100, एक ऐसा नंबर जो 100 से कट जाए वही प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, आसान पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल 100 यूनिट 100x मान लोगे 3% के अकॉर्डिंग, 4% के अकॉर्डिंग कितना आएगा? अब और अभी आप लोगों को मैं इसका फॉर्मूले वाला तरीका भी बताऊंगी, तब देखना आप लोग कैसे करोगे। 3% तो 3% का 3, 3x आ जाएगा, 4% का 4x आ जाएगा। और इस पर अगर आप लोग 4% लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.12x आ जाएगा। यही है CI माइनस SI। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 84। तो 0.12x की वैल्यू 80, 12 से 7 पर x की वैल्यू कितनी? 700। प्रिंसिपल फाइंड करना है, 100x की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो और लगाएंगे, 70,000 आएगा प्रिंसिपल। इसको छोड़ दो, मुझे क्या करना था, मुझे तो फॉर्मूला पता है। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, दूसरे साल का CI माइनस SI का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? XY/100% होता है। तो पहले साल का 3 और 4 को गुना करोगे 12/100, प्रिंसिपल पर सीधा लगा दूंगी कितना? XY/100%। XY/100 यानी कि 4×12/100 यानी कि 0.12, या मैं सीधा 12/100 लिख दू। और वो किसके बराबर लिख दू? 84 के बराबर। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बाय में 100 हो रहा है। प्रिंसिपल का XY/100 यही बताया फॉर्मूला, 3×4/100, 0.%, 0.12%, पॉइंट हटा करके 2 जीरो, परसेंट हटा करके 2 जीरो, 12 से काट दो सर, एक लाइन में नहीं होगा। कितना फायदा है देख लो अब तुम लोग, फायदा कहां पर है ये तुम लोगों को देखना है। फायदा कहां पर है ये तुम लोगों को देखना है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, ट्री से कहां पर आसान पड़ेगा और फॉर्मूला जो है कहां पर आसान पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से 10% तक आ जाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लोग XY से करना फॉर्मूला लगा करके। अगर ज्यादा आ जाए तो ट्री सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, फायदा घर पर रहने में है, ये तो बिल्कुल सही है। फायदा घर पर रहकर पढ़ने में है। हर्ष जी, फायदा घर पर रहकर पढ़ने में है। ठीक है, चलो चलो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल ठीक बात, वो भी नैन्सी मैम से। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। अच्छा, आप सभी लोग मुझे क्या करना है, मैं आप लोगों को क्योंकि सिखा रही हूं, सभी लोग मुझे एक बात बताओगे जल्दी से। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और सभी लोग, पूर्वा जितने भी लोग आज क्लास में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, सभी लोग मुझे ये बात बताओगे। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है मान लो, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और मुझे CI का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा जल्दी से। मैं यहां पर लिख रही हूं, बेस तो ऐसे ही बनता है अगर आप दिन पर दिन प्रैक्टिस करोगे। 6% पहले साल का, दूसरे साल का 3%। मुझे CI का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा जल्दी से। खुशबू, आप लोगों को तो आना चाहिए भाई ये। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मान लेते हैं, दूसरे साल का 8%। CI का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी को बताना है ये। 5% होगा, 6% होगा। x+y+xy/100 फॉर्मूले में नहीं पुट करना, ऐसे ही देख लो यार। इसको ऐड करेंगे, 6 और 5 11, और गुना करेंगे 6 5 30, 0.3% आ जाएगा। CI का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.3% होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 6 और 3 9, 9.18%। यही लिखा है इसका, जल्दी से मुझे बताओ ये सही लिखा है मैंने? फटाफट से मुझे बता दो। 9.18, ठीक है। 6 और 3 9, 6 और 3 को गुना करेंगे 18, 9.18%। और इसका क्या आएगा? 8 और 7 15, और गुना करेंगे 0.56। कितना आसान है, अगर तुम 1 से 10% तक फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किसी भी क्वेश्चन को अगर मैं ये लगा दूंगी, क्वेश्चन सेकंड्स में होगा। इसीलिए आप लोगों को मैंने ये सिखाया है। ठीक है, अच्छा आप सभी लोग तीनों का मुझे बताओगे जल्दी से, CI माइनस SI। फटाफट से सभी मुझे तीनों का बताओगे, CI माइनस SI, जल्दी से CI माइनस SI बताओगे। भास्कर जी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं।
गुड आफ्टरनून नमेश सीना। सीआई और एसआई के डिफरेंस का क्या होगा? एक्स वाई बाय 100, तो कितना होगा यहाँ पर? एक्स वाई बाय 100, 6 इंटू 5 30/100, यही लिखोगे ना, 0.30%, सही है। और 0.3% लिख दो चाहे। उसके बाद क्या लिखोगे? सीआई माइनस एसआई का 6×18 0.18%, जरूर लगाना है, परसेंट मत भूल जाना, परसेंट के बिना गलत है। सीआई माइनस एसआई का क्या होगा? 0.56% हो, 0.56, यानी कि जो ये वैल्यू लिखी है यही आएगी ना, ये वैल्यू 0.18% एज इट इज, 0.56% एज इट इज। अगर कहीं पर 2 सालों की बात होगी, अब आप सभी बता सकते हो, आप सभी सीख गए हो, बहुत अच्छे ढंग से सीख गए हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ और देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। आप लोग क्या बताओगे? चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 3 ईयर का भी सिखाऊंगी, ठीक है। पर पहले ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सभी लोग। आंसर पोल में ही देना है, यहां नहीं देना है आंसर, ठीक है। वरुण बहुत लेट हो गए, महेश प्रिंस तुम लोग इतनी लेट क्यों आ रहे हो यार? वरुण तुम्हें तो पता है मेरी क्लास हर दिन होती है 11:30, और मैंने बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक का न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। हर एक चैप्टर के 4-4 पार्ट में करा रही हूँ, एक मॉर्निंग में 11:30, एक इवनिंग में 9:30 बजे, ठीक है। तो आप सब लोगों को चारों सेशन अटेंड करने हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ताकि आप लोगों का बेसिक में कहीं पर भी कमी ना रहे, ठीक है। अच्छा पावर सप्लाई अभी आया, चलो कोई बात नहीं। पूर्वा दुबे, तेजश्री, ऋतुराज, गौरव, अंकित, अविनाश, सुरेंद्र सिंह, ड्रीम बैंकर, सोमाली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उपेंद्र राठौर, उपेंद्र भी रेगुलर स्टूडेंट है, वेरी गुड उपेंद्र। निमेश, नेहा कपूर, वेरी गुड भाई, छा गए तुम सब लोग। प्रफुल्ल प्रधान, सेतु का गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, सही भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी सही है, ऋषि का भी सही है, वेरी गुड ऋषि। आंसर क्या है ऋषि, तुमने क्या टिक किया है? आंसर बता दो जरा मुझे। फर्स्ट पर पूर्वा, सेकंड पर एमडी और थर्ड पर ऋषि। पहली बार मैंने ऋषि को देखा है थर्ड पर। फोर्थ पर गवर्नमेंट जॉब, तेजश्री, ऋतुराज, गौरव, अंकित और अविनाश और सुरेंद्र सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी आ जाओ यहाँ पर, अभी आ जाओ यहाँ पर, इसको किस तरीके से करेंगे देखो। सीमा ने इन्वेस्ट किए 4200 इन स्कीम में, और वो ऑफर कर रही है 12% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 4200 रुपीज स्कीम ए में इन्वेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 12% है, 1 साल का 12 है। कितने सालों के लिए करे? 2 सालों के लिए करे, 2 ईयर। तो 1 साल का 12 है तो 2 सालों का 24% लगाओगे, इस पर 24% लगा दोगे, सभी ने ऐसे ही किया होगा। उसके बाद जो स्कीम बी में इन्वेस्ट किया वो कितना था? 4200 माइनस बी, ये उसने इन्वेस्ट किया था स्कीम बी में। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्कीम बी जो है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है? 10% है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंबाइंड क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? जल्दी से मुझे बता दो। 21, बिल्कुल करेक्ट। अभी आपको सिखाया जस्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यानी कि 10 इंटू 10/100, यही लिखा है सबने। कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। इस पर लगा दोगे 21%, ये आ जाएगा स्कीम बी का इंटरेस्ट, ये आ जाएगा स्कीम ए का इंटरेस्ट। आपको क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन है, देखो यहाँ पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट सीमा अर्न्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम, जो दोनों स्कीम से डिफरेंस आएगा 2 सालों के बाद, वो कितना है? 294। तो डिफरेंस को नहीं लिख सकते क्या हम लोग? 294 बिल्कुल लिख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम इसमें है किसी को बता देना मुझे। अच्छा अभी इसको सोल्व कैसे करेंगे ये सबको समझ आ रहा होगा। 4200 का 24%, 4200 का 21% डिफरेंस करेंगे तो 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3/100 आएगा, यानी कि 42 इंटू 3 सीधा लिख दू ना, और माइनस p इंटू 21/100 यही लिख दूं, और इज इक्वल टू में 294। यहां से कितना आएगा 126, यहां जाके माइनस होगा, कितना आ रहा है बताना जरा, यहां पर कितना आ रहा है 168, और 21 से काट देते हैं 8 पर, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 800 रुपए आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी ऑप्शन। ये सिर्फ वो लोग आसानी से कर पाएंगे जिन लोगों को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है। कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 दैट इज 21%, और हम लोग 4200 माइनस पी पर लगाएंगे 21%, और आपको पता चल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है तो डिफरेंस कर दिया और वो बराबर है 294 के। ठीक है मैम, पहले मुझे सीआई बेकार लगता था बट अब अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया सेतु, वेरी गुड। जितने लोग यहाँ पर है एक बार मुझे बताओ सबको आ गया ये समझ में जो मैंने बताया है? जितने लोग यहाँ पर हैं सबको आ गया समझ में? चलो ऋतिक रोशन को आ गया, ज्योति शर्मा और दुष्यंत ऋषि सभी को, आदित्य सोमाली तेजश्री उपेंद्र, चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अभी ऋषि को डंडे पड़ने वाले हैं, ठीक है, ये जान करके बोलता है ना मुझे चिढ़ाने के लिए, तो इसको डंडे पड़ने वाले हैं। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हर्ष राज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने से पहले एक बात मुझे बताओ, सभी लोग मुझे एक बात बताओ पहले, आप लोगों को कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पता है? कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम, यही होता है। इसको कैसे लिख देते हैं, कंपाउंड अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम, यही होता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल यहां पर लिख दिया। अमाउंट क्या होता है एक बार जरा मुझे बता दो साइड में, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही होती तो सिंपल इंटरेस्ट लिख देते। तो अमाउंट जो है वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर होगा किसके, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज के, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। चलो अभी इसी के बेसिस पर तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। अंकित प्रसाद लेट क्यों हो गए हो, प्रज्वल तो बहुत लेट आने लग गया है भाई क्लास में, गलत बात है यार, इतने लेट क्यों आते हो, तुम्हें 3 सालों का नहीं समझना क्या? तो तभी आएगा वो जब आप 2 सालों का क्लियर कर लोगे समझ करके, ठीक है। कोई है स्टूडेंट जो इसका आंसर बता पाए? पोल आप लोगों को दे रही हूँ जस्ट। हाँ अंकित मिश्रा, यस मैम। सोनी कुमारी ने बताया, एमडी आदिल, गौरव सिंह, अभिषेक, अंकित, बहुत सारे लोगों ने बता दिया भाई, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए हो सबके सब। सेन गुप्ता, नेहा कपूर, बाबूराव, अखिलेश, प्रियंका, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। प्रफुल, पूर्वा काकू भी सही आंसर दे देते हैं। चलो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। चलो फर्स्ट पर एमडी आ गया है, वेरी गुड, एमडी गौरव सिंह हो गया है। सेकंड पर, थर्ड पर अंकित मिश्रा, पूर्वा दुबे, नेहा कपूर, प्रफुल प्रधान, उपेंद्र, सोनी कुमारी और ऋषि और गवर्नमेंट जॉब, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं।
देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, जैसे हर बार सेशन में मैं रखती हूँ। क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। अ सम ऑफ मनी 13.824 times of itself in 30 years at compound interest। कह रहे कोई सम ऑफ मनी है, वो 13.824 टाइम्स बन गई अपने आप का, कितने सालों में? 30 सालों में। तो अभी तुम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, कोई सम ऑफ मनी है, मान लेते हैं एक है, वन जो है वो बन गया कितना? 13.824 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम 30, यही लिखोगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को लिख करके बता रही हूँ, आप लोग मत लिखना। आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो। देन इन हाउ मेनी इयर्स इंटरेस्ट अर्न्ड बिकम 7.5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। कह रहा है तो कितने सालों में जो इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल का 7/5 टाइम्स हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, 7/5 का क्या मतलब है? 7/5 का क्या मतलब है? 5 से 1 पर 5 और 4 पर 1.4 मतलब है। हेलो रबिया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ यारों, मेरा फ्लो बना हुआ है, तो अभी एक बार ध्यान दो तुम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझने का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग समझ लो। जो आपसे पूछ रहा है कि कितने सालों में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 7/5 टाइम्स हो जाएगा, तो 7/5 यानी कि 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1.4 हो जाएगा। क्या? इंटरेस्ट किसका? प्रिंसिपल का। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल 1 रुपया है, इंटरेस्ट 1.4 हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1 प्लस 1.4, यानी कि अमाउंट कितना होगा? 2.4 होगा। तो 1 से कितना करना है? 2.4 करना है। टाइम पूछा है आपसे, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। लोटी, ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं बन गई क्या? इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? जल्दी से मुझे बता दो। दर्शन, जितने भी न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो एक बहुत अच्छी बात तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ, ध्यान देना। एक बहुत अच्छी बात, ये 30 है, इसको रब कर दूं, और ये टी है, इसको रब कर दूं। ये जो 30 है अगर इसकी पावर यहां पर करूं तो ये 1/30 होगी, 1/30। यहाँ पर पावर टी थी, अगर यहाँ करूं तो 1/t हो जाएगा। राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख सकते हैं। ये किसका क्यूब है? 13.824, कोई बता सकता है क्या? रिपीट करूंगी प्रज्वल, रिपीट करूंगी, एक बार मुझे पूरा बताने दो, फिर मैं रिपीट करूंगी और अलग स्लाइड पर रिपीट करूंगी, ताकि आप लोगों को ना प्रॉपर मैं बता पाऊं, ठीक है। 13.824 किसका क्यूब होता है? 2.4 का क्यूब। अगर मैं यहाँ पर 2.4 का क्यूब लिख लू, ध्यान देना, 13.824 को 2.4 का क्यूब लिख दूं तो 3/30 नहीं हो जाएगा? और इसको बराबर रखूंगी 2.4 की पावर टाइम के, ठीक है। 3/30 का क्या मतलब है? 1/t, सॉरी, 3/30 का मतलब 10, तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 10 साल नहीं आ गई? ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। 10 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 साल। सोल्व करना आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन आपको सही से समझना आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग। ऋतिक रोशन, ऋषि, ओ गवर्नमेंट जॉब सोच रहा है। दोबारा बता देती हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ, ध्यान देना। यार रबिया, ये बेसिकली ही तो है यार, तुम टाइम से तो आते ही नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बेसिक का बैच है? ये मैंने तुम लोगों के लिए स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक। हर एक चैप्टर के 4 सेशन लेकर के आ रही हूं मैं, हर एक चैप्टर 2 दिन करा रही हूँ, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो अभी रबिया जी आप मेरी क्लास में तो रहते नहीं हो, टाइम पर आते नहीं हो, कैसे आपको पता चलेगा बताओ? बेसिक से ही तो स्टार्ट किया था यार, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, जो लोग यहाँ पर अभी है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन रिपीट करा रहा था, एक बार मेरी बात सुनो। आप लोगों को एक लाइन में करना है ना क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें नहीं लिखने की। जब आपको ये बोल दिया कि कोई मनी 13.824 टाइम्स बन रही है अपने आप का, कितने सालों में बन रही है? 30 सालों में बन रही है, तो मैं सीधा लिखूंगी, ध्यान देना। 13.824 कितने सालों में? 30 सालों में, तो यहाँ पर मैं सीधा 1/30 लिखती, और यहाँ पर क्या लिखूंगी? 1 प्लस आर बाय 100, सिर्फ इतना।
ये भी नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी एक बार तुम्हें बताऊंगी, बट पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा। फिर कितना बन गया, 2.4 बन गया, ये नहीं पता, 1/t, 1+r/100, लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड को बराबर रखेंगे, ये 2.4 का क्यूब बनेगा, तो 3/30 यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 2.4 की पावर 1/t। मैं सिर्फ ये लाइन लिखूंगी, सिर्फ ये जो मैंने अभी लिखी है, ये सारा नहीं लिखना मुझे। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10। राइट आंसर होगा 10। एक लाइन में क्वेश्चन करना है और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, हमें ऐसे समझ में भी आता है और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आगे भी कर पाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है तो पूछ सकते हो, जल्दी से मुझे बता दो एक बार। मैम मैथ्स की डोरेमोन है, सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो ये सबको आया समझ में, निहाल चौबे और राजा सेन और दुष्यंत को तो चलो समझ में आ गया। यार तुम लोग बहुत पापी लोग हो, बताते भी नहीं हो, मेरा गला थक जाता है बोल बोल के, समझ में आया कि नहीं। तुम लोग अपने आप से नहीं बताते हो कि मैम समझ में आ गया, यार आप सही पढ़ा रहे हो, यार ऐसे ही पढ़ाते जाओ, हमें सब समझ में आ रहा है, पाप भरा पड़ा है तुम लोगों में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले तुम लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बता रही हूँ तुम्हें, मैं तुम लोगों के लिए कोर्स लेकर के आई हूं ना, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बेसिक्स का, तो तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे दोगे तुम मेरा साथ, मैं बता दी हूँ। 1 अप्रैल को मेरी यूट्यूब पर मैराथन क्लास है, यूट्यूब पर मैराथन क्लास है, टाइमिंग रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग रहेगी। तुम सब लोगों को अपनी फैमिली को लेकर आना है मेरी क्लास में, मेरी बात सुन लो। मैं अगर तुम लोगों का साथ दे रही हूं ना, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है अब, ठीक है। 1 अप्रैल को यूट्यूब पर मैराथन क्लास है 2 बजे से 5 बजे तक, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैसलेट डीआई की मैराथन क्लास है। 10 नए कैसलेट डीआई डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। 10 कैसलेट डीआई मैराथन क्लास ऑन यूट्यूब 2 बजे से 5 बजे तक कल, यानी कि 1 अप्रैल को, ठीक है। हर एक के घर में, हर एक स्टूडेंट के घर में 5-5 फोन ऑन होने चाहिए, उनकी जो सारी फैमिली है वो मेरी क्लास देखनी चाहिए। यार एक बात बताओ, मैं तुम लोगों के लिए हर दिन आती हूँ 11:30 बजे, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हो ना, मुझे पता है तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर लोगे, ठीक है। अक्षय कुमार को बुला लूंगा, ठीक है। तो कल 2 से 5 मेरी क्लास है यूट्यूब पर मैराथन, और मैं तुम सब लोगों को लाइव देखना चाहती हूँ, ठीक है। और कम से कम तुम लोग 150 स्टूडेंट को लेकर के आओगे, और तुम लोगों ने तो आना ही है, और 150 स्टूडेंट तुम्हारे फैमिली आने चाहिए, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बना लो यार फैमिली, बना लो बना लो। शाहरुख खान को भी बुलवाओ। चलो अब भी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताओगे इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आप मुझे एक बार इसका आंसर बताओ। शाहरुख खान अच्छा नहीं है। चलो गौरव इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, क्या आ रहा है जल्दी से। हेलो जानू, बहुत लेट आए हो तुम। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो ओयो। गौरव सिंह, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, फटाफट से मुझे आंसर बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। हेलो पूजा। प्रियांक मैंने आपको पोल दे दिया है, भेज दिया है आपके पास, आप सभी लोग उस पर आंसर टिक कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में आज प्रेजेंट हैं,
मेरे ख्याल से 120 के आसपास स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है। और आप जिस तरीके से लीडर बोर्ड के रिजल्ट में आंसर बता रहे हो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ने, कम से कम 60-70 के आसपास स्टूडेंट ने आंसर बता दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। दिनेश, शुभम, मोयुमिता, प्रियंका, बाबूराव, अविनाश, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून अनिल, गुड आफ्टरनून। आप लेट मत आया करो यार, मैंने नया कोर्स स्टार्ट किया है बेसिक्स का। हर दिन चैप्टर ला रही हूँ, 2 चैप्टर, एक चैप्टर चलाती हूँ 2 दिन, पार्ट 4 में उसको डिवाइड कर रखा है। एक क्लास मॉर्निंग में लगती है 11:30 और एक क्लास रात को लगती है 9:30 बजे इवनिंग में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं टॉप 10 में कौन है। फर्स्ट पर गौरव सिंह आ गया है दोबारा से, सेकंड पर है अंकित, थर्ड पर है एमडी, सुरेंद्र, तेजश्री, अविनाश और पूर्वा दुबे, बाबूराव और नेहा कपूर। टॉप 10 में ये लोग बने हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी आ जाओ, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे पढ़ना है एक बार। क्या लिखा हुआ है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट earns an interest 26 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 15 ईयर। अब तुम लोगों को इसको एक लाइन में लिखना सिखाती हूँ। क्या बोल रहा है वो, कोई सम ऑफ मनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको रखा गया और वो प्रिंसिपल का 26 गुना बन जाती है, कितने सालों में, 15 सालों में। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 26 टाइम बन रहा है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट 26 बन रहा है, तो अमाउंट कितना बनेगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट 27 बनेगा ना। तो क्या लिखोगे, अगर प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट कितना बनेगा, 27 बनेगा, यही लिखोगे। एक तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। कितने समय में, 15 में, तो क्या लिखोगे, 1/15 लिख दोगे। राइट हैंड साइड पर 1+r/100 रहेगा, 1+r/100। आगे क्या बोल रहा है, इन 25 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। कह रहा है कि 25 सालों में कितने गुना बन जाएगा। तो 25 सालों में कितने गुना बनेगा, तो दोबारा से जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, तो मुझे नहीं पता कितने गुना बनेगा, मैं मान देती हूँ x गुना बनेगा। टाइम कितने की बात कर रहे हैं, 25, तो क्या लिखोगे, x/25, 1/25 नहीं लिखोगे, 1/25। सिर्फ यही तो लिखना है बस, बाकी और कुछ तो लिखना ही नहीं इसमें, यही लिखना था। बताओ 3 की पावर कितने लिखू, 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 3/15 यानी कि 1/5 इज इक्वल टू x की पावर 1/25। 5 से काट देते हैं 25 पर 1/5, पूरी को 5 से गुना कर देते हैं, 3 की पावर 5 क्या बनेगा, 243। x की वैल्यू 243 आ जाएगी। मनी कितने गुना बनेगी, 243 टाइम्स नहीं बनेगी। ओ भाई मारो मुझे मारो, इतना इजी था। ऋतिक रोशन, जब तुम मुझे मिलोगे ना तब तुम्हारी मैं पिटाई करूंगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये सबको आया समझ में, मुझे जल्दी से बताओ एक बार फटाफट। देखो यार, तैयारी करो, चाहे तुम बेसिक तैयार कर रहे हो, तैयार ऐसे करो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कितनी भी लाइनें लिखी हो क्वेश्चन में, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम इसको सोल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे सोल्व, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग सभी। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट इसमें 3 सालों की बात आ गई है। चलो जिन लोगों से होता है एक बार कर लो, अदरवाइज मैं इसका कंप्लीट आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से करना है। जिन लोगों से ये क्वेश्चन होता है वो कर लो, अदरवाइज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी किस तरीके से इसको करना है। क्लियर है, वेरी गुड। फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन लोगों को आता है वो लोग कर सकते हैं, नहीं आता है तो जस्ट मैं अभी पोल देने के बाद इसका कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से करना है, ठीक है। सृष्टि जी आप अभी आए हो और बोल रहे हो नहीं आता, ये तो गलत बात है यार। कैसे आएगा इतनी जल्दी, आप आए ही इतनी लेट हो, क्लास खत्म होने वाली है तब आप आए हो, ठीक है। अच्छा सृष्टि की फर्स्ट क्लास है, तो सृष्टि जी आप इतनी लेट क्यों आए हो यार। सृष्टि जी आपको टाइम पर नहीं आना चाहिए था क्या, 11:30 बजे क्लास होती है हर दिन, हर दिन
11:30 बजे रितेश भी आता है, देखो क्लास में गौरव भी आता है, जानू भी आता है, ड्रीम बैंकर भी आता है, सारे आते हैं क्लास में, ठीक है। और ऋषि तो आता ही है, सुभाशीष भी आता है, एनी, दिशा, बाबूराव, प्रियांक जैन, अविनाश, खुशबू, विकास, विक्रम, ये सभी लोग आते हैं। सृष्टि आप लोग भी आओ यार इनके साथ, आप क्यों नहीं आते इनके साथ बताओ। चलो अभी टॉप 10 में देख लेते हैं कौन आ रहा है कार्तिक के साथ, और फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पर तो गौरव सिंह ही बना हुआ है, और सेकंड पर एमडी है, थर्ड पर तेजश्री, अंकित, पूर्वा और अविनाश, और बाबूराव, प्रफुल्ल, उपेंद्र और सुरेंद्र, और नैन्सी मैम भी आती है। और ये जो हर्ष है ना, ये बीच बीच में गायब हो जाता है। पूर्वा हर दिन आती है, यार पूर्वा मेरी रेगुलर स्टूडेंट है। जितने भी लोग हैं ना सृष्टि, तुम्हें मिला करके वो अभी रेगुलर आते हैं क्लास में, तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम्हें रेगुलर आना चाहिए, ठीक है। और इवनिंग में क्लास होगी 9:30 बजे, तो उसमें भी आप आ सकते हो, ठीक है। सृष्टि आया करो। चलो अभी मेरी बात सुनो अभी सभी लोग, एक तुम्हें बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं। चलो तुम लोग मुझे ये बोल रहे थे ना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 पर लगेगा, 3 पर, वो सारी बातें मैं समझाऊंगी बट धीरे धीरे। पहले एक मेरी बात सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें गिवन है, मान लो 16 सही 2/3%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो तुम्हें ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6, ठीक है। टाइम तुम्हें गिवन है 3 साल, मान लो टाइम गिवन है 3 साल, और तुम्हें इसकी इसकी तुम हायरार्की कैसे बनाओगे, इसका ट्री कैसे बनाओगे, जल्दी से मुझे ये बता दो। टाइम 3 साल गिवन है, इसका ट्री कैसे बनाओगे, प्रिंसिपल क्या मानोगे, प्रिंसिपल क्या मानोगे। मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल क्या मानना है, रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम, रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम यानी कि 6 की पावर 3, यानी कि 216x। अब यहीं से तुम सीख जाओगे बस 3 सालों का भी ट्री बनाना। जो हम लोग एक लाइन में काम करेंगे वो भी सीखेंगे, बट आप ट्री बनाना यहां से सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले साल में 1/6, दूसरे साल में भी 1/6, तीसरे में भी 1/6, तो कितना आ जाएगा। फर्स्ट इंटरेस्ट सिंपल 36, सेकंड का सिंपल इंटरेस्ट 36x, थर्ड का सिंपल इंटरेस्ट 36x। इस 36 पर x पर 1/6 लगाओगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। इतनी बात तो सबको आती है समझ में। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे साल की। जितने 2 सालों में इंटरेस्ट आए उन सब पर इंटरेस्ट लगेगा। मैंने बैंक से ना तो ये 36x लिए, मैंने बैंक से ना ही ये 36x लिए, ना ही मैंने बैंक से ये 6x लिए। तो बैंक कह रहा है मैं आपको इन तीनों पर ब्याज दूंगा तीसरे साल में। इस 36x पर बैंक मुझे ब्याज देगा 1/6 के हिसाब से 6x, इस 36x पर बैंक मुझे ब्याज देगा 6x, और इस 6x पर बैंक मुझे ब्याज देगा कितना, x। ये तीसरे साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये पहले साल का इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूं CI माइनस SI 3 सालों का, तो क्या बताओगे, मुझे ये बता दो पहले। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ फटाफट से। हाँ बिल्कुल पूर्वा दुबे, बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में काम है, 661 बिल्कुल सही। यही हम लोगों को सीखना है और यही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मुझे सीमा आप बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है, फाइंड मत करो, फाइंड मत करो, एक बात मुझे बताओ, 55x कैसे होगा यार, गलत है ये तो। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का फाइंड करना है, तो इधर मार्कर देखो कहाँ चल रहा है। आपको इन सारी वैल्यूज का सम करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज का सम करोगे तो आपको CI पता चलेगा, कितने सालों का, 3 सालों का पता चलेगा। अगर मैं आपसे SI पूछूं तो आप बोलोगे मैम SI पूछने की क्या बात है, इन तीनों का ऐड कर दो, ये जो ऊपर लिखे हैं, ये जो 36x लिखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब ये पूरे को ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल रहा है, और जब आप इन 3 को ऐड करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो ये वाली वैल्यू बची ये क्या बताएंगे, आप बोलोगे CI माइनस SI बताएंगे। ये जो नीचे 4 वैल्यू बची ये क्या बताएंगी, CI माइनस SI बताएंगी। कितने सालों का बताएंगी, 3 सालों का बताएंगी। यानी कि अगर मैं आपसे CI माइनस SI पूछूं तो आप क्या बताओगे, मुझे 6 18 और 19x नहीं बताओगे क्या, बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे CI माइनस SI 3 सालों का पूछूं तो आप मुझे कितना बताओगे, 19x बताओगे। कितने इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, कार्तिक, खुशबू, नेहा, ऋषि, सीमा, पाल, अभिमन्यु, विक्रम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप मुझे CI माइनस SI बताओगे कितना, 19x। अब मेरी बात सुनो, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/2/7% है, 14 सही 2/7%, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/7। टाइम मान लो 3 साल ही गिवन है। ट्री कैसे बनाओगे, ट्री कैसे बनाओगे, 1 7 7 7 49 49 49
ऊपर 343, यही बनेगा ट्री। जल्दी से मुझे बता दो जितने लोग हैं यहाँ पर, ट्री यही बनेगा। प्रिंसिपल मानोगे 7 की पावर 3 343, फिर 49 इस पर 1/7 1/7 1/7, फिर इस 49 पर 1/7 के हिसाब से 7 आएगा, फिर इस 49 पर लगाओगे 7, इस 49 पर 7 और इस 7 पर लगाओगे 1। ऐसे ही बनाओगे। क्या हम बोलोगे, मुझे क्या बताओगे आप, मुझे ये बताओगे अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो ना, तो अगर आप प्रिंसिपल 343x मानोगे ना, तो आपको CI माइनस SI के लिए ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है ट्री बनाने की जरूरत? आप बोले इस 7 को 3 से गुना कर दो, इस 7 को 3 से गुना कर दो, 21 में एक ऐड कर दो 22, तो खत्म क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में 3 सालों की बात होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 बाई के फॉर्म में आएगा, 1 बटा के फॉर्म में आएगा, तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगी। प्रिंसिपल रेट के डिनोमिनेटर की पावर टाइम 7 का क्यूब 343x। CI माइनस SI के लिए मुझे ट्री बना करके पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा पता चल रहा है। डिनोमिनेटर लिखा है, 3 से गुना कर दो, 21 में एक ऐड कर दो, 22x आ गया। क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी एक और एग्जांपल लेती हूँ, अब बिना लिखे बताना। चलो अब बिना लिखे, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 3 साल। अब मैं ट्री नहीं बना रही, 3 सालों का पता चल गया तुम लोगों को कैसे सोल्व करते हैं। मैंने यही समझाना था सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें हमें ट्री बनाना पड़े। ठीक है, तो ट्री बनाना आना चाहिए। 1/8 लिखा है प्रिंसिपल। अब सभी मुझे बता दोगे, अगर आप प्रिंसिपल 512x मानोगे ना, तो CI माइनस SI बिना लिखे पता चलेगा। 8 24 और 1 25x। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया, रटवाया नहीं है कि ये ऐसे याद कर लो, ऐसे करना होता है तो करना होता, नहीं होता कुछ भी। ठीक है, लॉजिक जो है आपको वो समझना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया, आप लोग एक एक सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और अभी पेपर ऐसे भी आए हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड DI भी आता है। वो DI भी मैं आप लोगों को कराऊंगी कोर्स में। ठीक है, कोर्स में हर एक चैप्टर के बेसिस पर DI होगा पूरे तरीके से। जो भी चैप्टर पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ आप लोगों को इसका DI मैं कराती जाऊंगी, ताकि DI में आप लोगों को कोई दिक्कत हो ही नहीं। ठीक है, चलो गॉट इट, तो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब तुम लोगों को क्वेश्चन का एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार जरा। क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है आपको, सर्टेन सम एंड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है आपको 2 ईयर्स का। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है आपको 3 ईयर्स का, 3 सालों का। 2 सालों का कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 156, 3 सालों का कितना है 254। अब मेरा ये काम नहीं है कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करूं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके या कुछ और करके। सीधा क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है। और जो क्वेश्चन करना है ना, ऑप्शन से करना है। ये ऑप्शन से करना है, आप लोगों को पता चलेगा। ये प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे पता चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का। पहले रेशियो फाइंड कर लो। रेशियो बताओ जरा कितनी आ रही है मुझे, रेशियो बता दो कितनी आ रही है। 2 से कट रहा है, 2 से 7 पर, 2 से 8 पर, 2 से 1 पर, 2 से 2 पर, 2 से 7, आगे तो नहीं कट रहा। ये आ गया। जहां पर भी तुम्हें ये रेशो दिख जाए ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वही आंसर को टिक करोगे। कैसे, 12.5% लेती हूँ। मेरी बात सुनना, अगर मैं ट्री बनाऊं तो क्या लिखोगे, 1 8 8 8 और 64 64 64 ऐसे लिखोगे ना, हाँ या ना? अगर मैं आपसे CI 2 सालों का पूछ लू तो आप क्या करोगे, CI के लिए इनका सम कर दोगे। अगर मैं CI आपसे 3 सालों का पूछ लू तो आप पूरे का सम कर दोगे। बताओ हाँ या ना, जल्दी से। यही करोगे ना, है ना? तो आप लोग रेशियो देखनी है कहां से, 78:127 बैठ रही है। CI 2 सालों का और CI 3 सालों का पूरा सम करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, नई स्लाइड ले रही हूँ, तुम्हें वहां पर समझाती हूँ। सारे तुम ऑप्शन से चेक करोगे। जैसे यहाँ पर गिवन है 16 2/3%, 16 सही 2/3 3%, 1/6 होता है। तुम लोगों को इसकी हायरार्की बनानी आ गई, अभी जस्ट मैंने सिखाई है। 36 36 और ये होगा CI कितने सालों का, 2 सालों का। कितना आएगा, 72 और 6 78, और इस सबको ऐड करोगे तो CI 3 सालों का आएगा। कितना आएगा, एडिशन करना, ये तो 78 है, 6 और 6 12 और 1 13, इसमें 13 ऐड करो, कितना आ रहा है, 9 और 4 17, 7 और 1 8 और 4 12। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो करेक्ट इसमें क्या रहेगा, करेक्ट क्या रहेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, सी ऑप्शन 62 है। बाकी कोई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में सोल्व करोगे, रेशो CI 2 ईयर की और CI 3 ईयर की रेशो ये नहीं बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रेशो से करा जाता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए ऑप्शन से चला जाता है। ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको प्रैक्टिस से और बेसिक सीखने से। अभी 3 सालों का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 सालों का ये मत समझना तुम कंप्लीट हो गया, हमने 3 सालों का सीख लिया, नहीं। नेक्स्ट क्लास लगेगी जो कि 9:30 बजे होगी आज, उसमें मैं आपको 3 सालों का प्रॉपर समझाऊंगी और उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। रिपीट करना है, ये रिपीट कर देती हूँ, चिंता नहीं, अभी रिपीट कर रही हूँ। सीआई 2 सालों का, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का, गिवन है ना क्वेश्चन में, ठीक है। अविनाश क्लास स्पेशल 1 ही घंटे की होती है, 11:30 से 12:30, ठीक है, 11:30 से 12:30। Okay, Harsh, I forgot. Now I have to explain this question in English only because this is last question of the session, and this is my rule. I will explain last question in English only, so that I can also improve my English. Now, you have to give CI 2 years is 156. Compound interest for 3 years is 254. You all first have to find the ratio of a compound interest of 2 year and compound interest of 3 year. That is 78 is to 127. Ratio become this. Now take option and find which option give this ratio. Take any option and find which option give this ratio. Then you know. I solve one option. 33 1/3%. 1/3. What is written? Tell me. 1 3 3 3. That is 999. CI for 2 years is 9 plus 9 18 plus 3 21. And CI for 3 years is combined sum. That is 9 into 3 27. 3 into 3 9. 9 plus 1 10. That is 37. Ratio becomes this. This is not my ratio. I don't require this ratio. I required what? This is only solved by 16 2/3%. 1/6. 1 6 6 6. 36 36 36. This is for 2 years. Now we get 78 and now we get 127. Now option correct is what? 16 2/3%. I will give PDF on percentage on my Telegram channel, Maths with Nancy. You all have to join my Telegram channel if you understand my language. Okay. Now we will meet at 9:30 p.m. and I teach you a compound interest for 3 years and really good question we all have to done in evening session also. Okay. Now and one more thing. One more thing. What? Marathon class. One more thing. Marathon class. Bilkul. You all have to own your family's phone also. 2 to 5 tomorrow. 2 to 5. 3 hours marathon class on Castle DI. You all have to own your all neighbor's phone also. Okay? Because I want 150 plus student in my session. Okay. Now over. We will meet in evening at 9:30 p.m. Okay. Bye bye. Keep safe and keep smile on your face and bus. Chalo. Bye bye.